नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती लोकसभा सीट पर आज अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद कुल 19 विड्रॉल और 3 नामांकन खारिज होने के बाद अब कुल 37 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। यही 37 उम्मीदवार अमरावती के 18,36,000 से अधिक मतदाताओं के पास अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय था। आज कुल 16 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चे वापस लिए। शनिवार को 3 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पीछे ले ली थी, जबकि जांच के समय 3 नामांकन अवैध पाए गए थे। 37 उम्मीदवार मतलब अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सभी 2700 से अधिक चुनाव बूथ पर प्रत्येकी 3 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। प्रत्येक ईवीएम पर 16, इस तरह से 2 ईवीएम पर 32 और तीसरी ईवीएम पर 5 उम्मीदवार और 1 नोटा, इस तरह 3 ईवीएम मशीनें रहेंगी। अमरावती लोकसभा में 28 मार्च से उम्मीदवारी प्रक्रिया शुरू की गई थी। 4 अप्रैल तक 59 नामांकन दर्ज हुए। इसमें से 3 अप्रैल को जांच में 5 अवैध पाए गए थे। 6 अप्रैल को 2 और आज कुल 17 नामांकन पीछे लिए गए। अमरावती चुनाव विभाग को 2 ईवीएम मशीन के हिसाब से 6,400 ईवीएम भेजी गई थी। अब प्रत्येक मतदान बूथ पर 3 ईवीएम मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है। आसपास के जिलों से ईवीएम बुलाई जाएगी। इस बीच छोटी रजिस्टर पार्टियों तथा अपक्ष उम्मीदवारों को चुनावी चिन्ह वितरण का कार्य जारी था। शाम 5 बजे समाचार लिखे जाने तक 12 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी के चिन्ह वितरित कर दिए थे, लेकिन अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की गई थी। इस बीच पता चला कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार दिनेश बुक को सिट्टी चुनाव चिन्ह मिला है। इस बीच आज जिलाधिकारी कार्यालय में उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों तथा उम्मीदवारी की भारी भीड़ दिखाई दी। सभी चुनाव चिन्ह और अंतिम सूची के लिए प्रतीक्षारत थे। धनंजय रमेश लोनारे, नाना किशोरराव सावरकर, प्रवीण दादाराव मोरकटे, किशोर रामलाल पिवाल, सतीश गुणबनराव मोहोड, नीलेश बाबूलाल तायडे, आशीष कुमार अशोक गावंडे, अनूप मधुकरराव खड़से, प्रवीण गणेश आठवले, राजेंद्र रामकृष्ण गवई, धनराज किशन शेंडे, राहुल लक्ष्मण मोहोड, मीनाक्षी सोमेश्वर करवाडे, प्रभुदास शेषराव मोहोड, गोपाल यशवंत तंत्रपाड़े, मयूर भारत इंगोले, राजू बख्शी जामनीकर, इन सभी ने आज नामांकन अपने पीछे लिए। आज अमरावती लोकसभा में नामांकन वापसी का काम खत्म होने के बाद जो 37 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं, उनमें से 3 राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार तथा 10 रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवार है, जबकि 24 अपक्ष है। आता सर्व लोकांना माहिती होता की 4 तारखेपर्यंत आपल्या नॉमिनेशनची आखरी तारीख होती। तो आपल्या जिल्ह्यात 59 उमेदवारांनी 73 नॉमिनेशन फॉर्म भरले होते। त्याच्यानंतर 5 तारखेला स्क्रूटनी दरम्यान 3 लोक अपात्र झाले, त्यांचा नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करण्यात आला। म्हणून 56 कॅन्डिडेट्स व्हॅलिडली नॉमिनेटेड कॅन्डिडेट्स होते, ज्यांचे नॉमिनेशन फॉर्म वैध ठरले होते। त्याच्यानंतर माघार घेण्याची जेव्हा वेळ होती, आज 3 वाजेपर्यंत विड्रॉ करता आला होता सर्व कॅन्डिडेट्सना। तो आपल्या जिल्ह्यात 19 लोकांनी विड्रॉ केलेला आहे। म्हणून आपले जे फायनल कॅन्डिडेट्स आहेत ते 37 आहे। 37 पैकी 3 कॅन्डिडेट्स रिकॉग्नाइज्ड पार्टीचे होते, 10 कॅन्डिडेट्स रजिस्टर्ड पण अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीचे आहे आणि जे उर्वरित 24 कॅन्डिडेट हैं ते अपक्ष कैंडिडेट हैं। वर्धा जिले के आष्टी तालुका के पांडुरना घाट में आज दोपहर 2 बजे एक दोपहिया और उस पर सवार 2 लोगों को बचाने के चक्कर में वरुड से आरवी की ओर जा रही एक एसटी बस पलटी खा गई। इस दुर्घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, परंतु बस में बैठे 30 से अधिक प्रवासी जख्मी हो गए, जिसमें से कुछ गंभीर जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया। कुछ जख्मियों को आष्टी के ग्रामीण और कुछ साउर के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आज दोपहर 12:30 बजे वरुड एसटी डिपो से आरवी के लिए एक बस निकली थी। इस बस में महिला चालक कीर्ति बोंद्रे और कंडक्टर सचिन काले थे। दोपहर 1:50 के लगभग बस धाड़ी से आष्टी की ओर जा रही थी। पांडुरना घाट में आरवी की ओर से धाड़ी दिशा की ओर आ रही शाइन 2 व्हीलर इसको बचाने के दरमियान हादसा हुआ। बस पूरी तरह पलटी हो गई। बस में 44 प्रवासी थे। बस में सवार 30 से अधिक प्रवासी जख्मी हुए। 2 व्हीलर पर सवार 2 लोग भी जख्मी हुए हैं। दुर्घटना के पता चलते ही परिसर के लोग
लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बस में सवार लोगों को बचाया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी। डेपो मैनेजर बेलोकार विद्या ठाकरे, ट्रैफिक नियंत्रक सुषमा चौधरी, कुलदीप ठाकरे, महाजन व माकोड़े ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत राहत कार्य शुरू किया है। घायलों में सतनु रविंद्र कमेनकर, कविश गोपाल सुभाते, साक्षी अजय बोहरूपी, सरस्वता महादेव पाटिल, सुनीता राजेश वाघाडे, अरुण कंबोधरा बोहरूपी, देवा अजय बोहरूपी, रुक्मा भीमरावजी नवघरे, बेबी वंजारी, सविता कैलाश परतेकी, श्रीराम बरकाजी सोनोने, हीरालाल धुर्वे, रविंद्र अम्मादास रिठे इनका समावेश है, जिन्हें इरविन अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने आज यहाँ के धर्मदाय कॉटन फंड स्थित जिला पत्रकार मराठी संघ में एक पत्रकार परिषद लेकर अमरावती लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े को अपना समर्थन घोषित कर दिया। पत्रकार परिषद में बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से उम्मीदवार प्रभुदास शेषराव मोहोड तथा बलवंत वानखड़े की ओर से प्रतिनिधि के रूप में रामेश्वर महादेव अभ्यंकर प्रमुखता से उपस्थित थे। बलवंतजी वानखड़े यांना समर्थन करण्याचं आहे। आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्यांनी सांगितलं, बलवंतजी वानखड़े त्यांनी आम्हाला पत्र दिलं की 6 तारखेला आम्हाला पत्र दिलं, त्यांनी वारंवार आम्हाला फोन केले की तुम्ही आम्हाला समर्थन करा, आम्ही जे तुमचे नीती मूल्य आहे त्या मूल्यावर काम करण्यासाठी, तुमची जी विचारधारा आहे त्या विचारधारा काम करण्यासाठी मी दिवस रात्र प्रयत्न करणी। त्यांनी फोन केल्यानंतर आम्ही त्याच्यावर विचार केला आणि आमची ही जी माहिती आहे, आमचे जे राष्ट्रपत्रावर आम्ही त्यांना हे पत्र दिलं आणि समर्थन दिलं आणि ते समर्थनात असं दिलं की फक्त बळवंतजी वानखड़े यांना समर्थन आहे, काँग्रेस पक्षाला किंवा इतर कोणत्याही सहयोगी पक्षाला आमचं समर्थन नाही। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व अचलपुर के विधायक बच्चू कडू की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी प्रवीण वसंत तायडे के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में 171 ग व भांडवी 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अचलपुर विधानसभा प्रमुख प्रवीण वसंत तायडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 अप्रैल को दशहरा मैदान पर भाजपा की उम्मीदवार नवनीत राणा की प्रचार रैली में बच्चू कडू के खिलाफ जमकर आग उगली थी। बच्चू कडू ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रवीण तायडे ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा था कि बच्चू उम्मीदवार खड़े और उम्मीदवार खड़ा नहीं करने दोनों के पैसे लेते हैं। बच्चू कडू नौटंकीबाज विधायक और सत्यानाश करने के पीछे लगा है। बच्चू कडू फिनले मिल खरीदना चाहता था, इतना पैसा तुम्हारे पास आता कहाँ से है? तुम 2000 करोड़ के मालिक हो और अलग अलग धंधों के द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी में तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है। तुमने 35 एकड़ जगह लीज पर ली और उस पर खुद का फार्म हाउस बांध लिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह के अनेक आरोप प्रवीण तायडे ने बच्चू कडू पर लगाए थे। बच्चू कडू ने राजापेट पुलिस स्टेशन में आज दोपहर 12 बजे शिकायत दर्ज कराई और शिकायत में प्रवीण तायडे द्वारा उनको बच्चू कडू उद्देशित की गई बातों का उल्लेख किया है। बच्चू कडू की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता 171 ग और 500 के तहत राजापेट थाने में प्रवीण तायडे के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। विदर्भ के सुपर रिच उम्मीदवार अपनी चमचमाती और लग्जरियस गाड़ियों में इन दिनों जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र दिए गए हैं, उससे मिली जानकारी के अनुसार विदर्भ में अलग अलग पार्टियों के 20 ऐसे नेता हैं जिनके पास 14 करोड़ रुपए की 81 अलग अलग कारें हैं। चुनाव कालावधि के दौरान कोई संदिग्ध बैंक खाता दिखाई देने पर तत्काल इस बाबत जानकारी देने के निर्देश सभी बैंक अधिकारियों को अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के खर्च निरीक्षक अनूप कुमार वर्मा ने दी है। आज उन्होंने नियोजन भवन में सभी बैंक अधिकारियों की बैठक ली। अब धीरे धीरे अमरावती लोकसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लगा है। नेताओं के दौरे और कलाकारों की कलाकारी आने वाले दिनों में अमरावती जिले की जनता का खूब मनोरंजन करेगी। मंडल न्यूज को पता चला है कि देश के 4 भाजपा प्रो गायक 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिले के अलग अलग तालुका में अलग अलग कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहने वाले हैं। इंदौर मध्य प्रदेश के किशन भगत, मध्य प्रदेश की ही मुस्लिम भजन गायिका शहनाज अख्तर, जबलपुर मध्य प्रदेश के देवी भजन गायक मनीष अग्रवाल और चंडीगढ़ पंजाब के भजन गायक कन्हैया मित्तल जिले में आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए विविध उपक्रम स्वीप के उपक्रम के तहत चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुबह विभागीय क्रीड़ा संकुल के मैदान पर 11,580 विद्यार्थी, महिला, नागरिक, युवा मतदाताओं ने मानव श्रृंखला तैयार कर मतदान प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दर्शाकर अपने मतदान का अधिकार आजमाने का संदेश दिया। जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी सौरभ कटियार ने मतदान के दिन अमरावती वासियों ने अपना मतदान अधिकार आजमाने तथा इस लोकतंत्र
उत्सव को भी सभी ने मनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने मतदान के बाहर निकलने तथा मतदान करने की शपथ ली। आई विल वोट के उद्घोष से संपूर्ण विभागीय क्रीड़ा संकुल गूंज उठा। पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर ने 90% से अधिक मतदान होना चाहिए तथा आगामी 26 अप्रैल को सभी ने मतदान का अधिकार आजमाने का आह्वान पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर ने किया। इस अवसर पर मतदान जागृति के लिए प्रशासकीय अधिकारी, विविध संगठन के पदाधिकारी, मीडिया के प्रतिनिधियों के बीच क्रिकेट मैच हुआ। आप सभी जानते हैं कि कुछ ही पलों में यहाँ पर ये मैच शुरू होने जा रहा है। शुरू हो चुका है बात। हेलो, जो भी यहाँ पे स्टाफ, ऑफिसर्स या संगठन के लोग या नागरिक हैं, सबको खुद वोट करना है जैसे कि शपथ ली गई है आज, और इसके बाद बाकी लोगों को मोटिवेट करना है, अपने विभाग के लोगों को, अपने संगठन से जुड़े लोग हैं और जो बाकी नागरिक हैं, तो ये सबको करना है यहाँ पे जो भी उपस्थित है। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही होता कि सब प्रकार के जो ग्रुप्स हैं सबको यहाँ पे इनवाइट करने का उद्देश्य होता, और आपके माध्यम से ही नागरिकों में जनजागृति करनी है वोटिंग के लिए। 26 अप्रैल को अमरावती ज़िला में वोटिंग होने वाली है, और इसके लिए आह्वान करना है अमरावती ज़िला के प्रत्येक नागरिक को कि वो मतदान केंद्र पे आके वोटिंग करें। धन्यवाद। आगामी रमजान, ईद, गुड़ी पाड़वा, 14 अप्रैल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती व अन्य त्योहारों के चलते आज सुबह पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पुलिस आयुक्तालय में बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में पुलिस आयुक्त के साथ पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल, गणेश शिंदे, कल्पना बारावकर, एसीपी अरुण पाटिल, प्रशांत राजे, कैलाश पुनकर सभी थाने के थानेदार इस शांतता समिति की बैठक में उपस्थित थे। प्रादेशिक मौसम विभाग ने विदर्भ में 8 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट और 9 से 11 अप्रैल तक येलो अलर्ट घोषित किया है। नागपुर, गोंदिया, अमरावती व अकोला में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें गारपीट, मूसलाधार बारिश, 50 किमी प्रति घंटे तक हवाएं, बादलों का गरजना आदि की संभावना जताई जा रही है। इन सभी के कारण फिलहाल विदर्भ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 2 दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई है। इस घटना में माहुली जहांगीर व चांदूर रेलवे थाना क्षेत्र में घटित हुई है। माहुली जहांगीर थाना क्षेत्र के केकतपुर निवासी विनोद भागवंतराव मेश्राम ये माहुली जाने के लिए निकला था, तभी चिंचकेट फाटे के पास मोर्शी के रोड से आ रही दुपहिया ने विनोद का टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर जख्मी हो गया। नागरिकों की सहायता से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसके दरमियान उसकी मौत हो गई। विनोद की पत्नी सुजाता मेश्राम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तन्मय राजेश आकरडे इसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। शहर के पुरातन मंदिर श्रृंखला में प्रसिद्ध श्री दशरथी राम मंदिर संस्थान दरियापुर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी उत्सव का आयोजन किया गया। मराठी नववर्ष चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा से उत्सव का प्रारंभ होगा। उत्सव के दौरान कल मंगलवार 9 अप्रैल से गुरुवार 18 अप्रैल तक 7:30 से 9:30 बजे तक नारदीय कीर्तन होगा। इसमें नागपुर के कीर्तनकार हरिभक्त पारायण, मुकुंद बुआ, विठ्ठल बुआ, बेवरस के कीर्तन को हारमोनियम पर विधाते और तबला वादक रापतीर्थीवार इन्हें सहयोग देंगे। श्री लोहाना महिला मंडल की नई अध्यक्षा नियुक्त करने हेतु श्री लोहाना महिला मंडल की सर्वसाधारण सभा हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित मंडल के पदाधिकारी सदस्य श्री लोहाना महाजन के अध्यक्ष अरुण भाई आड़तिया एवं महाजन के पदाधिकारी श्री लोहाना महापरिषद विदर्भ महिला विभाग की अध्यक्षा सौ शीलाबेन पोपट, अमरावती रीजनल के अध्यक्ष चंद्रकांत भाई पोपट एवं आमंत्रित मेहमान उपस्थित थे। सभा में उपस्थित सभी की सहमति से मंडल की वर्तमान अध्यक्षा सौ राधा राजा को निवृत्त कर सौ सरला विनोद तन्ना को श्री लोहाना महिला मंडल की नव अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया। अमरावती रेलवे स्टेशन के सामने एवं दस्तूरनगर स्थित जेपीएस होंडा में वाहन पर गुड़ी पाड़वा उपलक्ष्य में आकर्षक योजना चलाई जा रही है, जिसके चलते अभी से शोरूम में ग्राहकों की भीड़ लग गई है। दोपहिया वाहनों में सबसे ज्यादा स्कूटर बिकने वाली गाड़ी एक्टिवा, जो कि ग्राहकों की पहली पसंद आज भी बनी हुई है, अलग अलग रंग में एवं नए स्मार्ट फीचर्स के साथ उपलब्ध है। मोटरसाइकिल में SP 160 यूनिकॉर्न नए कलर में उपलब्ध है। शाइन 100 हाल ही में सबसे कम कीमत 81,000 रुपए ऑन रोड में उपलब्ध है। साथ ही शाइन 125 DO 125 हार्नेट CB 200 नए रंग में उपलब्ध है।
ईद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद के दिन किए जाने वाला शीर खुरमा एक अहम डिश मानी जाती है, जिसको बनाने के लिए मेवे की जरूरत होती है। ऐसे में लोग मेवे की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से बाजारों की रौनक बढ़ गई है। वही शहर में ड्राई फ्रूट के लिए प्रसिद्ध है शफी एंड सन्स इतवारा और धर्म काटा मकसद हॉस्पिटल के पास लगी शफी एंड सन्स की ब्रांच में मेवे की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। शफी एंड सन्स इतवारा और धर्म काटा दोनों ही शॉप में उम्दा रिम्स, बादाम, काजू, किशमिश, खारक, अखरोट और मखाने, अंजीर, चिरौंजी, प्रूनस, पिस्ता, चारोली और अन्य सभी ड्राई फ्रूट बहुत ही किफायती दरों में उपलब्ध है। शफी एंड सन्स के संचालक हाजी अकील खान ने बताया कि उनके यहाँ मेवे के अलावा ईद के मौके पर सभी तरह के मसाले, जिनमें बिरयानी, कोरमा, कबाब, चिकन फ्राई, आचारी, चिकन जंजरी और समोसा पट्टी और अन्य मसाले शफी और सन्स दोनों दुकानों में मौजूद है। विदर्भ, विशेषकर उपराजधानी, अब क्रिकेट सट्टा हब के रूप में पहचानी जा रही है। किसी समय मैच फिक्सिंग के तार भी उपराजधानी से जुड़े थे। नागपुर में बड़े पैमाने पर क्रिकेट सट्टे की खाई वाली होती है और बुकियों का आईपीएल में धड़ल्ले से सीजन चलता है। जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक कुख्यात बुकी सोंटू जैन को टेक ओवर कर बोमा यह सट्टा जगत का किंग बन रहा है। नागपुर की पुलिस छोटे मोटे बुकियों पर हाथ डाल अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि बड़े बुकी मोकाट घूम रहे हैं। बडनेरा थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौक पर 2 दिन पहले एक 4 वर्षीय नाबालिग को किडनैप करने का मामला उजागर हुआ। बच्चे को ढूंढने के लिए 3 टीमें अलग अलग दिशा में भेजी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। ऐसे में रात 3 बजे शाम चौक परिसर में एक बच्चे को कार से किडनैप करने का प्रयास हुआ। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। इस घटना से घुमंतु समुदाय भयभीत है। बडनेरा रेलवे स्टेशन परिसर में वर्कशॉप में रविवार की सुबह 9 बजे आग लग गई। इस आग में वहां पर रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। रेलवे स्टेशन पर मौजूद होमगार्ड और महिला पुलिसकर्मी की सतर्कता से आग पर काबू पाया गया। शहर के भवानी चौक निवासी रहे दामाद द्वारा घर चलाए जाने पर सिलेंडर का विस्फोट हुआ था। इस घटना में घायल हुए श्याम चौधरी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसके पूर्व इस घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब मृतकों की संख्या 3 हो गई है। गत 2 अप्रैल को शहर के भवानी चौक में श्याम चौधरी के यहाँ ससुराल में पिछले 10 साल से पत्नी के साथ रहने वाले शंकर बुले ने घर पर अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में घर को आग लगा दी थी और खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आग लगाई तब घर में 3 सिलेंडर थे, ऐसा जांच में पाया गया। यवतमाल के नेर तहसील के पाथरट गोले में रहने वाले चंद्रशेखर दिवाकर गोले नामक युवक ने रविवार 7 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चिखलदरा तहसील के दहेंद्री गांव में नीलेश बाबूलाल कासदेकर नामक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शनिवार की रात 11 से 12 बजे के दौरान घटी। जानकारी के मुताबिक परिवार के सदस्य सो रहे थे, तब नीलेश कासदेकर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वरुण तहसील के वगाड़ शिवार के महादेव जवादे के खेत में 15 से 20 दिन का एक शावक शनिवार को सुबह 9 बजे के दौरान पकड़ लिया गया। शावक की तलाश में मादा तेंदुआ आने की संभावना को ध्यान में रखकर वन विभाग ने रविवार को सुबह तक खोज अभियान चलाया। सुबह अमरावती वन विभाग का रेस्क्यू दल भी आ पहुंचा। पूरा दिन खोज जारी थी, लेकिन मादा तेंदुआ परिसर में दिखाई नहीं दिया। इस तेंदुए का यह शावक वन परिक्षेत्र कार्यालय में देखरेख में रखा गया। अंजनगांव बारी समीप के पार्टी देवी ग्राम में रेलवे गेट के पास खेत में युवा किसान उमेश प्रहलाद कोरडे ने अपने खेत में जहर गटक कर खुदकुशी कर ली। यह घटना 6 अप्रैल की रात 8 बजे के दौरान घटी। बडनेरा पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पता पूछने का दिखावा कर एक कार चालक के गले की चेन झपट ली गई। 6 अप्रैल की दोपहर 5 बजे के दौरान साईनगर परिसर में लॉन परिसर में यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में बडनेरा पुलिस ने विवेक धोबे की शिकायत पर 2 अज्ञात रुपया सवारों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज किया है। आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर मारपीट कर दोपहिया सवार को लूटा रहने की घटना मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र के निम्बोरा से तलनी मार्ग पर घटित हुई। जानकारी के मुताबिक निम्बोरा बोड़खा ग्राम निवासी शेषराव नत्थू डोंगरे यह मंगरूल दस्तगीर से अपने गांव जाने के लिए दोपहिया वाहन पर सवार होकर रवाना हुए थे। निम्बोरा से तलनी मार्ग पर महादेव आसोले के खेत के पास पीछे से आने वाले 3 युवकों ने डोंगरे के वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में शेषराव डोंगरे नीचे गिरकर घायल हो गए।
राजापेट थाना क्षेत्र के MIDC रोड स्थित किचन 365 में मामूली बात पर से 4 युवकों ने मिलकर आशीष चांडक नामक युवक को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। राजापेट पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यह घटना रविवार रात 1:30 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के मुताबिक स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी आशीष सुनील कुमार चांडक नामक युवक अपने 5 दोस्तों के साथ MIDC के किचन 365 में खाना खाने के लिए गए थे। फैजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 9 वर्षीय बालिका को घर में बुलाकर पड़ोस में रहने वाले 58 वर्षीय व्यक्ति ने लैंगिक अत्याचार किया रहने की घटना प्रकाश में आई है। फैजपुरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सतीश श्रीनिवास वाघ है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के पूर्व यातायात विभाग में कार्यरत सागर अशोकराव बंसोड़ इनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।